हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो कहें कि सर एनसीएफ से संबंधित प्रश्न उसको बता दीजिए कि किस टाइप के एनसीएफ से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे एनसीएफ के जैसे क्या है कि एनसीएफ क्या है, इसकी पाठचर्या क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके सूत्र क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाएं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 यहाँ पे आपका दिया है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इसका जो नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए एनसीएफ का पूरा नाम क्या होगा, तो अगर यदि हिंदी में पूछा जाए तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हो जाएगा, और यदि इंग्लिश में पूछा जाए तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क हो जाएगा। अब पूछा जाए आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर यशपाल महोदय हो जाएंगे। एनसीएफ 2005 के निर्देशक की बात किया जाए तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी हैं। अब पूछा है एनसीएफ क्या है, यहाँ पे देखिए एनसीएफ क्या है। तो एनसीएफ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख एक दस्तावेज या पैमाना है। हम लोग आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, मतलब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसका जो उद्देश्य है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। बच्चों का जो है सभी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, उसके स्वभाव के क्षेत्र में, बोलचाल में, सभी के क्षेत्र में उसका जो है क्या करना है? विकास करना है, और स्कूली शिक्षा से ले करके उसे बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। दूसरा है एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। जैसे बच्चे का क्या? नवीन सोच का विकास करना, उसकी सोचने की क्षमता यानी तर्क क्षमता का विकास करना, चिंतन आदि विकसित करना, यह सब जो है एनसीएफ 2005 के उद्देश्य माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ का विशेष है। तो जैसे इसमें क्या है, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से प्रेरित हुआ है। और दूसरा है एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची से लिया गया है। किस अनुसूची? अगर अनुसूची की बात किया जाए तो 8वीं अनुसूची से किया गया अनुवाद है। अब आ रहा आपका एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या क्या हैं? जैसे है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा, यानी स्कूली शिक्षा से लेके जो है उसको बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। रटने की प्रणाली खत्म करना है, बच्चों की जो रटंत शिक्षा होती है उसको जो है एनसीएफ 2005 कहती है कि उसको ख़त्म किया जाए, यानी रटने की प्रणाली खत्म किया जाए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, जो विद्यालय जैसे है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होते हुए भी बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। पांचवा है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसमें है एनसीएफ 2005 का सूत्र। इसके सूत्र क्या हैं? बिना भार के अधिगम, अर्थात आपका क्या है? पहला पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। बिंदु जैसे इसमें पहला है विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चौमुखी विकास हो सके। बहुत ही बढ़िया है बिंदु को, इसको जरूर यहाँ से आप लोग याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से पक्का है कि यहाँ पे एक दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे क्या है एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु, विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चौमुखी विकास हो सके। दूसरा है शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि जैसे विद्यालय केंद्रित हो या तो फिर शिक्षा केंद्रित हो, ऐसा नहीं, या जो है शिक्षा बाल केंद्रित हो।
तीसरा है भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति? NCF 2005 की समिति। चौथा है पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। बच्चों का जो पाठ्यक्रम हो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यवहारिक होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा की मातृभाषा होगी। भाषा की मातृभाषा होगी। छठा पॉइंट है NCF 2005 के निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। सातवां आपका शिक्षण सूत्र कैसा होना चाहिए? शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। आठवां तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए, यानी जो तनाव मुक्त होना चाहिए शिक्षा का, वो जो वातावरण कैसा होना चाहिए? तनाव मुक्त, यानी तनाव से नहीं रहना चाहिए। नौवां आपका अभिभावक को भी यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत बात है। 10वां है बालक को सीखने का पूरा मौका देना चाहिए। अब आता है आपका NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। तो पहला है शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। दूसरा है केवल सुगम करता है जो चीज़ों को सरल करके बताया गया, यानी शिक्षक क्या है? या ज्ञान का स्रोत नहीं माना गया है, या केवल एक सुगम करता है, एक सहयोग करता है जो चीज़ों को सरल करके बच्चों को बताएगा। NCF 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण कैसी होनी चाहिए? तो प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग अलग होती है, तो हर एक बच्चे में कैरिकुलम भी अलग अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका देना चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके। यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो हम लोग देखते हैं किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे है पहला है पाठ्यक्रम किस भाषा का शब्द है? तो यदि पूछा जाए तो पाठ्यक्रम किस भाषा का शब्द है, तो क्या हो जाएगा? या लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न दूसरा है NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? यदि पूछा जाए NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है, तो यह हो जाएगा सभ्यता और प्रगति के। इसमें तीसरा प्रश्न है NCF 2005 में बल दिया गया। NCF 2005 में बल दिया गया, किस पे बल दिया गया? शांति के लिए शिक्षा पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो यह जो होगा 2005 में। पांचवा है यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। इन सब प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपके हो जाएंगे 38 सदस्य थे। प्रश्न 6 है राष्ट्रीय पाठचर्या की भाषा का फार्मूला क्या था? तो यह था त्रिस्तरीय था। क्वेश्चन 7 है जैसे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। जो त्रिस्तरीय कौन कौन सी थी? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। तो इसमें क्या है कि प्रश्न ही बन गया है। प्रश्न इसका आंसर क्या होगा? जैसे प्रथम भाषा में क्या आएगा? आपका राष्ट्रभाषा आया और राज्य की भाषा हुआ। दूसरा है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तीसरा स्थानीय भाषा, जैसे पंजाबी हुआ, संस्कृत हुआ, तमिल। ये तीनों जो है हमारे राष्ट्रीय पाठचर्या की भाषा का फार्मूला में माने जाते हैं ये सब भाषाएं। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, तो NCF 2005 का। किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 को तैयार किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। किसके पहल पर? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। पूछा जाए प्रश्न से किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया? तो प्रोफेसर यशपाल महोदय के अध्यक्षता में जो है NCF 2005 तैयार किया गया था। प्रश्न 11 है NCF 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियों क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है।
जैसे बच्चे जब गलतियाँ करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गलती करेंगे वह उतना ज़्यादा उसको सीखेंगे। तो इसलिए बच्चों की गलतियों को जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण माना गया है। प्रश्न 12 है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए। तो आपका आंसर है कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। तो दोस्तों ये रहे आपके जो प्रश्न, और एनसीएफ 2005 से संबंधित क्या है, कैसे है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका सूत्र क्या है, यहाँ पे हम आपको बताए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार जो है अच्छे से खूब देख लीजिए, और आपका जो है यहाँ से जो है एनसीएफ से संबंधित प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम में जो है गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है सीटेट से संबंधित वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपको। तो आप लोग वीडियो को देख करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह से दोस्तों बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।